जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दत्ता की खरी खरी। पंजाब में आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लवप्रीत सिंह लाडी की आत्महत्या। ये इस लड़के ने पिछली 24 जून को आत्महत्या कर ली थी। मामला ये है कि जैसा कि पंजाब में आजकल का एक ट्रेंड है कि एक आइलेट्स 7 बैंड लड़की खोज ली, उससे एक शादी रचा ली, उस लड़की का सारा खर्चा, स्टूडेंट वीज़ा और वो तमाम यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ने के जो भी खर्चे हैं 20-25 लाख रुपया वो लड़के वालों ने खर्च किया। और इस शर्त पे कि लड़की जब वहाँ पे उसको वर्क परमिट मिल जाएगा या वहाँ जब पीआर मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंसी का जो होता है, तो वो लड़के को भी स्पाउस वीज़ा पे वहाँ बुला लेगी। तो सब ये एक चलन है आजकल पंजाब में। इस पर मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ, उसी क्रम में आज मैं ये उसी विषय पे एक तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो सब पूरे पंजाब में एक बहस छिड़ी हुई है और सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ दिस सब्जेक्ट। और सब ट्विटर पे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि बेअंत कौर जो उस लड़के की सो कॉल्ड पत्नी है उसको डिपोर्ट किया जाए। और सोशल मीडिया पे एक सुर में बेअंत कौर की आलोचना हो रही है कि बेअंत कौर ने लड़के के परिवार से धोखा किया। और कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ मीडिया वाले जो हैं वो बेअंत कौर, वो जो लड़की है, उसके घर भी पहुंचे हैं और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश की है। लड़के वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि लड़की जो है वो लड़के से बात नहीं कर रही थी, उसको इग्नोर कर रही थी, उसकी वहाँ फाइल नहीं लगा रही थी, उसको वहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे बुलाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही थी, लड़के को पैसे नहीं भेजती थी। लड़के के परिवार ने 25 लाख रुपया जो है वो खर्च कर रखा है, कर्जा उठा के लड़की को वहाँ भेजने का खर्चा उठाया है 25 लाख रुपए। तो लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वहाँ पे पैसे कमा के सबसे पहले इस कर्जे को भरे। तब एक तरफ तो ये कहते हैं कि साहब वो हमारी बहू है, वो हमारी पत्नी है, एक तरफ आप उस पर ये भी दबाव डाल रहे हैं कि तुम वहाँ पे हर महीने जो पैसे कमाती हो वो यहाँ भेजो और कर्जा भरो। कर चलिए, तब फैमिली ने चूँकि ब्याज पे पैसे उठा रखे हैं, अपनी ज़मीन गिरवी रख रखी है, तो ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है, स्वाभाविक बात है। उसके बाद लड़के वाले ये आरोप लगाते हैं कि तुम हमको पैसा नहीं भेजती हो, अपने घर पैसा भेजती हो, घर वालों ने तो कोठी बना ली है, अपने मायके वालों ने, तुमने मायके वालों का वीज़ा लगवा दिया है, तुम लड़के से बात नहीं करती थी, लड़के को इग्नोर करती थी और तुमने लड़के को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, एबेटमेंट टू सुसाइड। ये लड़के वाले आरोप लगा रहे हैं। उधर लड़की के पेरेंट्स के पास जब मीडिया पहुंचा है तो लड़की के पेरेंट्स ने जी अपना घर दिखा दिया कि ये देख लो जी, हमारा तो पुराना घर है, हमारे पास तो 1 एकड़ ज़मीन थी, वो भी हमने गिरवी रखी हुई है, इसके अलावा हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम कोई ख़ास है नहीं और हम तो गरीब लोग हैं, और हमारी लड़की ने कितना पैसा भेज दिया ये आपको हमारे घर से पता लग जाएगा, और हमारे क्या वीज़ा लगे कि नहीं लगे, ये देखो हमारा पासपोर्ट देख लो, हमारा तो सब कोई वीज़ा नहीं लगा। इसके बाद लड़के वाले जो हैं वो अपने उस लड़के की चैट्स जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि लड़का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, वो लड़की से एकदम रिक्वेस्ट करता था, तरले करता था, गुहार लगाता था कि प्लीज़ मुझे एक बार कनाडा बुला ले। लड़की ये कहती है कि साहब चारों तरफ लॉकडाउन था, ना तो मुझे काम मिल रहा था और मैं कहाँ से पैसे कमा के भेज दूँ तुम लोगों को, जब यहाँ चारों तरफ लॉकडाउन है, बड़ी मुश्किल से मेरा ही खर्चा नहीं चल रहा है यहाँ पे। और लॉकडाउन की वजह से फाइल्स नहीं लग रही, जैसे लॉकडाउन में, और आजकल तो साहब जब से ये कोरोना का लॉकडाउन है तो दुनिया के पास एक बहुत बड़ा बहाना हर व्यक्ति के पास हो गया ना कि साहब लॉकडाउन में मैं क्या करूं, कोई काम नहीं हो रहा। तो साहब ऐसे आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, परंतु एज अ होल जो पंजाब की जो पूरी सोसाइटी है ना, वो एक सुर में लड़की की निंदा कर रही है। ऐसे भी बयान आ रहे हैं लोगों के कि ऐसे कानून बनाए जाएं कि
लड़कियां लड़कों से इस प्रकार धोखा न कर पाएं, ऐसे कानून बनाने की बात चल रही है। लड़कों को संरक्षण देने की बात चल रही है। बेचारे गरीब लड़के पंजाब के, बेचारे मजबूर पंजाबी लड़कों का शोषण अब लड़कियां कर रही हैं साहब। इस प्रकार की बातें समाज में चल रही हैं। अच्छा, मैं ना आपको एक इसी से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूं। ये बात है 90 के दशक की, 90s की बात है। जालंधर में एक बहुत बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल होता है क्लासिकल म्यूजिक का, उसको हरबल्लभ बोलते हैं। सब 90, 92, 93 के आसपास की बात है। तो वहां पे एक सरदार जी आए उस हरबल्लभ समारोह में शिरकत करने। तो उनको आयोजकों ने नहीं बुलाया था। तो वहां पे साबरी साबरी फैमिली जो है ना, जो कि सारंगी बजाती है, उस क्लैन का एक नया लड़का था, उसकी एक सोलो परफॉर्मेंस हुई थी। तो उस सारंगी वादक जो लड़का था, उसके साथ तबले पे संगत करने एक सरदार जी आए। उनका नाम था शमशेर सिंह मेहंदी। तो साहब, जब शमशेर सिंह मेहंदी का परिचय दिया गया मंच से, तो ये बताया गया कि ये दलेर मेहंदी के छोटे भाई हैं। दलेर मेहंदी जो बड़े मशहूर सिंगर हैं। तो साहब, जब वो परफॉर्मेंस देने के लिए हरबल्लभ में आए ना, तो उनके साथ 10-12 लोग थे। उन लोगों ने एक छपा हुआ प्रिंटेड पर्चा, वहां जितने भी लोग दर्शक श्रोता बैठे थे उन सबको वो पर्चा बांटा। वो पर्चा था मेरे पास भी आया। तो उस पर्चे में बड़ी गोलमोल लैंग्वेज लिखी हुई थी, पर उसमें उस लैंग्वेज का जो गोलमोल थी, तो लैंग्वेज तो गोलमोल थी, पर उसका जो जस्ट था, वो सार था, वो ये था कि शमशेर सिंह मेहंदी के साथ या मेहंदी फैमिली के साथ अगर आप उनके ट्रुप में शामिल होके विदेश जाना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब ये धंधा क्या था साहब, कि ये जो पंजाबी कम्युनिटी है ना साहब, ये विदेश जाने के लिए कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती रहती है। पहले ये विजिटर वीज़ा पे चले जाते थे, फिर यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने और यूएसए कनाडा ने जो है इनको विजिटर वीज़ा देना बंद कर दिया। तो इन्होंने नए रास्ते ढूंढ लिए। तो साहब, कबड्डी की टीम में 12 प्लेयर जा रहे हैं, वो सब 12 के 12 जो है फर्जी प्लेयर हैं, उनमें से कोई प्लेयर नहीं है। भंगड़े की टीम जा रही है साहब, भंगड़ा वहाँ परफॉर्म करने, उसमें सब 10-12 लोग जा रहे हैं। क्लास जो ये सिंगर्स डांसर्स के जो ट्रुप्स जाते थे कल्चरल प्रोग्राम करने, तो साहब सिंगर्स की जो मेन आमदनी थी ना वो, और इस धंधे को सब पंजाब में कबूतरबाजी कहा जाता था। तो शमशेर सिंह मेहंदी ने ये 92-93 में ये काम किया था। अब उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। कुछ सालों बाद खबर आई साहब कि दिलेर मेहंदी साहब को पुलिस ने धर लिया है। दिलेर मेहंदी को क्या हुआ था कि उन पे कबूतरबाजी के आरोप हैं। आपको याद होगा वो पूरा सीन। फिर बाद में हुआ कि असल में वो दिलेर मेहंदी तो निर्दोष थे, असल में कबूतरबाजी उनके नाम पे ये शमशेर सिंह मेहंदी कर रहा था। खैर साहब, उस केस में दिलेर मेहंदी की बहुत फजीहत हुई। 4-5 साल 2 साल केस चला, उनके साथ पुलिस इंटेरोगेशन हुआ। यहाँ तक भी आरोप लगाए गए कि पटियाला पुलिस के एसएसपी ने उनकी पैंट उतरवा के उनका इंटेरोगेशन किया था। और जितनी छीछा लेदर दिलेर मेहंदी की हो सकती थी हुई, और उनके नाम पे कबूतरबाजी हो रही थी। बेशक उनका छोटा भाई शमशेर सिंह मेहंदी वही हरबल्लभ वाला कर रहा था। तो उस वक्त साहब ये पूरे पंजाब में एक वर्ड प्रचलित हुआ जिसका नाम था कबूतरबाजी। मतलब ये कबूतर बना के इनको ले जाते थे। और अब सब ये कबूतरबाज जो है ये भी नित्य नए तरीके ढूंढते रहते हैं। कभी कबड्डी टीम बना के ले जा रहे हैं, कभी क्रिकेट टीम में पता लगा 10 कबूतर भर लिए हैं, भंगड़ा टीम पूरी कबूतरों की जा रही है। तो सब एम्बेसी वाले भी तो बहुत चलाक हैं, इनको मालूम है। तो एक बार यहाँ तक बताया जाता है कि एक टीम कोई कनाडा अमेरिका कहीं जा रही थी भंगड़ा वालों की। तो साहब इमिग्रेशन वालों ने एयरपोर्ट पे म्यूजिक बजा के कहा चलो भंगड़ा पाक दिखाओ। तो उसमें से आधे से ज़्यादा फर्जी थे, उनको भंगड़ा डालना नहीं आता था। तो उन्होंने वहाँ से वहीं ऑन द स्पॉट उनका वीज़ा कैंसिल किया था। ये दिल्ली एयरपोर्ट की बात है।
ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं कि उसमें एक जो है ढोल प्लेयर था, एक ढोल बजाने वाला बन के वो एक ट्रुप के साथ जा रहा था, उससे ढोल बजवा के देखा था एयरपोर्ट पे। मुझे याद है एक बार एक लड़के से तबला बजवा के देखा था, क्योंकि वो एक सिंगर के साथ तबलिस्ट बन के, वो ढोलक बजाने वाला बन के ऐसे जा रहे थे। तो सब ये कबूतरबाजी के ना नए नए फंडे पंजाब में लोग इजाद करते रहते हैं। तो सब ये जब सारे तरीके फेल हो गए, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, 80s के दशक में जबकि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी, तो जो पुराने वाले पासपोर्ट होते थे ना, किसी का वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट अगर चोरी हो जाता था तो वो उस जमाने में 80s में 10 लाख का बिकता था। इसलिए लोग अपना पासपोर्ट बहुत ज़्यादा संभाल के रखते थे, और पिक पॉकेट्स जो है दिल्ली में विदेशियों के पासपोर्ट चोरी करते थे। फिर ये लोग क्या करते थे, उस पासपोर्ट में फ़ोटो चेंज कर देते थे। फिर वो टेक्नोलॉजी नई आ गई, वो पासपोर्ट की फ़ोटो चेंज करना मुश्किल हो गया, तो फिर उन्होंने कोई नया तरीका ढूंढा, तो ये वाले कबूतरबाजी के तरीके ढूंढे गए। उसके बाद जब सारे तरीके फेल हो गए, तो ये स्टूडेंट वीज़ा वाला नया एक तरीका चल पड़ा। उसमें हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, वो 12th पास करने के बाद स्टूडेंट बन के विदेश जाने लगे और सेटल होने लगे। अब जो आइलेट्स पास करने जोगा नहीं था, उन्होंने ये कबूतरबाजी का नया तरीका ढूंढ लिया कि अगर खुद नहीं आइलेट्स पास कर सकते तो आइलेट्स पास लड़की से शादी कर लो। तो तब ये दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होने लगी, और ऐसे में अधिकांश मैरिजेस क्या होती हैं साहब, बेमेल होती हैं। ये बेमेल शादियां होती हैं, और उस लड़की तो उस 20-25 लाख के लालच में, उसका सीधा सीधा अगर वो ये कुकर्म न करे लड़की का परिवार, तो उनको अपनी जेब से 25 लाख रुपया लगा के अपनी बेटी को बाहर भेजना पड़ेगा। उस 25 लाख को बचाने के लिए ये सारा कुकर्म लड़की वाले करते हैं, और एक आध कोई नहीं कर रहा था, हजारों 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 लड़कियां ऐसी हैं जो वो 25 लाख रुपए बचाने के लिए इन लड़कों के पैसे से और इसकी एवज में शादी रचाती हैं। कुछ की ओरिजिनल शादी होती है, कुछ की 2 नंबर की शादी होती है। पंजाब में तो बाकायदा 2 नंबर की शादियों के इश्तहार छप रहे हैं साहब। फर्जी शादी कराई जाती है, बाकायदा फर्जी बारात निकाली जाती है, उसमें सारे बाराती फर्जी होते हैं, पर पूरा एकदम फिल्मी सेट लगा के, जैसे ओरिजिनल शादी होती है पूरी एक्टिंग वैसे ही होती है, वैसे ही सारी रस्में निभाई जाती हैं, पर वो पूरा एक अभिनय होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि पूरी ओरिजिनल बारात क्रिएट कर देते हैं एम्बेसी में दिखाने के लिए कि हाँ साहब लड़की की वाकई शादी हुई है। तो साहब ये कबूतरबाजी का एक नया रूप है, जिसमें बाकायदे 25 लाख रुपए में लड़की का सौदा हो रहा है। तो साहब एक बात बताइए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसी को ना बोलते हैं कि जब आप अपने फायदे के लिए एक लड़की को खरीद के उससे अपने मनमाफिक, उसको अपनी कमाई का जरिया बनाते हो। वो तमाम दुनिया भर के नेपाल की बेचारी और गरीब लड़कियां जो बांग्लादेश से, नेपाल से और उधर नॉर्थ ईस्ट से और बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो लड़कियां खरीद के लाई जाती हैं और दिल्ली में जो वो उनको बेच दिया जाता है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यही ना होता है। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक परिष्कृत रूप है कि नहीं है, आप मुझे ये बताइए। और पूरी पंजाब की सोसाइटी आज ये कह रही है कि बेअंत कौर ने बहुत गलत किया, और ऐसा कानून बनाओ कि कोई और बेअंत कौर लवप्रीत सिंह लाडी जैसे लड़के को ठगने ना पाए। तब पंजाब में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि नहीं इट इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये कबूतरबाजी का एक नया तरीका है, और इस कबूतरबाजी पे रोक लगाओ। कोई लड़का किसी लड़की को 25 लाख में खरीदने ना पाए, इस कानून की पूरे पंजाब में कहीं कोई बात नहीं हो रही। आज पूरा पंजाब लवप्रीत सिंह लाडी को एकदम सही ठहरा रहा है, और पूरा पंजाब मिलकर बेअंत कौर को गलत ठहरा रहा है। मतलब सारी गलती बेअंत कौर की है। लवप्रीत सिंह लाडी ने यह कबूतरबाजी करने के लिए उस लड़की से 25 लाख में जो एक फर्जीवाड़ा मचाया, उसका कोई दोष नहीं है। मतलब मुझे ये बताइए ना, पंजाब की सोसाइटी इस कदर दिमागी रूप से कुंद हो गई है कि वो आज भी समस्या के मूल में नहीं जाना चाहती। वो आज भी
बेअंत कौर के ऊपर तो कानून बनाना चाहती है, लवप्रीत सिंह लाडी पे कोई कानून नहीं बनाना चाहती, उसको नहीं रिस्ट्रिक्ट करना चाहती कि अबे तुम खुद पढ़ लो ना, तुम एक 25 लाख की लड़की खरीद क्यों रहे हो जिसके कंधे पे बैठ के तुम कनाडा जाना चाहते हो स्पाउस वीजा पे। ये 25 लाख का कारोबार जो तुम लड़कियां खरीद रहे हो समाज से और उनसे फर्जी शादियां रचा रहे हो, ये बंद होना चाहिए। ये डिमांड पंजाब से क्यों नहीं उठ रही साहब? उससे भी पहले ये डिमांड क्यों नहीं उठ रहे कि वाई आर वी गोइंग टू कनाडा? हम इतनी मेहनत अपने देश में, इतना पैसा लगा के, इतनी ही मेहनत अपने देश में करके अपने देश की इकोनॉमी को क्यों नहीं सुदृढ़ करते? अपने देश में यही पुरुषार्थ, यही मेहनत करके, यही इन्वेस्टमेंट करके, यही एंटरप्रेन्योरशिप करके अपने देश को स्वर्ग क्यों नहीं बनाते? नहीं साहब, पूरे पंजाब में यह मांग नहीं उठ रही। पूरे पंजाब में यह मांग नहीं उठ रही कि लवप्रीत सिंह लाडी जैसे लड़कों, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये कबूतरबाजी, ये 25-25 लाख में लड़कियां और बीवियां खरीदना बंद करो। इसके बाद नंबर आएगा बेअंत कौर का कि हे बेअंत कौर, तुम 25 लाख में बिकना बंद करो और जो 25 लाख रुपए तुम सिर्फ अपने बाप का खर्चा बचाने के लिए लड़के वालों का जो खर्चा करा रहे हो, उसके बाद उनको धोखा भी दे रही हो, वहां जाके किसी और के साथ लिव इन में रह रही हो, एक लड़के को तुमने यहां झूठा लारा दे के अपना पति घोषित कर रखा है, ये धंधे बंद करो। प्रताप, बेअंत कौर का नंबर तीसरा आता है। अब पंजाब की सोसाइटी से मुखातिब हूं साहब, अभी भी मौका पड़ा है। आप बेशक थोड़ी सी संपन्नता के लिए आप कनाडा जाके सेटल तो होना चाहते हैं, पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने पीछे अपनी मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को कंगाल बना के जा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत प्रॉस्परस हो जाएंगे, आप करोड़पति अरबपति जाके कनाडा में हो जाएंगे, पर पीछे से पंजाब का क्या हाल किया है आपको मालूम है? आपने पंजाब का क्या होगा? पंजाब की इकोनॉमी का क्या होगा? पंजाब का फ्यूचर क्या होगा? आप तो सब लोग, आज पूरा का पूरा यूथ पंजाब का कनाडा जाने को तैयार बैठा है। सर आप तो चले जाएंगे पंजाब, पीछे से आपका पंजाब कौन संभालेगा? अब बताइए ना। आप तो कनाडा जाके बैठ जाएंगे, वहां पे कोठी बना लेंगे, पीछे से आपका पंजाब फिर सर यूपी बिहार वाले संभालेंगे। फिर कल को मत रोना कि हाय साडे पंजाब दा की हाल हो गया, हुण तां बिहारियां दा राज हो गया पंजाब च। कल को साहब आप ये कह के रोगे। और सुनिए, ठीक है, आप कनाडा में जाके थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी तो हासिल कर लेंगे, पर उसकी कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं आप। और आपकी जो लोग कनाडा में आज से 40 साल पहले सेटल हो गए थे ना, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, उनकी आज थर्ड जनरेशन तैयार है। उस थर्ड जनरेशन से कभी बात करके देखिएगा कि वो इंडिया के बारे में और पंजाब के बारे में क्या सोचती है। एक बुजुर्ग ने कहा अपने पोते से, या एक बाप ने कहा अपने बेटे बेटी से कि बेटा पुत्त वो साडा मुल्क है, वो हमारा देश है। तो बेटा पता है क्या जवाब देता है? नो, इट्स योर कंट्री, आई एम ब्रिटिश। अब सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आपको ये जवाब देगी। ठीक है, आप बहुत बड़ा बंगला इंग्लैंड में, अमेरिका में और कनाडा में बना लेंगे, पर वो थोड़ी सी और सर बंगला तो पंजाब में भी आपका छोटा नहीं है। आप बताइए ना, आप इतने गरीब पंजाबी कौन, बहुत गरीब तो नहीं है। यहां आपका 4 कमरे का घर था, वहां आपने 5 कमरे का घर बना लिया। यहाँ आपका घर जो आपका जो घर है वो जलंधर जिले के किसी गांव में था, वहाँ आपने ब्रैम्पटन में बना लिया, टोरंटो में कहीं बना लिया, किंगस्टन में कहीं बना लिया। पर उस झूठी नकली प्रॉस्पेरिटी के एवज में आपने खोया क्या है, इसका हिसाब कभी किया है? इसका हिसाब मैं अगले वीडियो में करूंगा कि आपने प्रॉस्पेरिटी के लिए अपना देश छोड़ दिया। आप कनाडा में जब सेटल हो गए तो जब आपकी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन है, वो आपके बारे में, आपके बाप दादाओं के बारे में, आपकी मदरलैंड के बारे में, अपने देश इंडिया के बारे में और अपने पंजाब के बारे में क्या सोचती है,
ये चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा और बहुत डिटेल में करूँगा, पर आज इतना ही कह रहा हूँ कि सर बेअंत सिंह को बाद में गाली देना, पहले लवप्रीत सिंह लाडी को बोलो कि ये 25-25 लाख में लड़कियां खरीदनी बंद करें, खुद पढ़ लिख के, खुद आइलेट्स के साथ बैंड लेके खुद अपने बल पे जाओ। कनाडा अगर जाना है तो लड़कियों के कंधे पे बैठ के कनाडा मत जाओ, वहाँ लड़कियां 11 घंटे की शिफ्ट कर रही हैं और तुम्हें यहाँ 5,000 रुपये महीना खर्चा भेज रही हैं और तुमको आईफोन वो खरीद के दे रही हैं। शर्म कर लो यार, पंजाबी गबरूओं, शर्म कर लो। अगले वीडियो में इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हुए एक नए विषय में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।